तेज बिहार की टीम इस वक्त आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल के पास मौजूद है और देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर नीरज झा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है नीरो के। और चलिए उनसे मिलाते हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आपका फर्स्ट डे है न्यूरो सर्जन के तौर पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खास मौके पे? मैं आरपीएस ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ठाकुर का और मार्केटिंग टीम का और पारस ग्लोबल के सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत प्यार से हमारा स्वागत किया है। पटना मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ के फिर मैंने दिल्ली और हैदराबाद से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। तो मेरी दिल्ली इच्छा हमेशा थी कि मैं अपने क्षेत्र में जो भी मैंने ज्ञान अभी तक प्राप्त किया है, जो भी थोड़ा बहुत जो प्राप्त किया है, जो उच्च तकनीक है या उच्च कटिंग एज साइंस है, उसके तहत इलाज की कमी मैंने महसूस हुई। मुझे आज बहुत इलाज किए जाएंगे ब्रेन के? मुझे यहाँ पे ब्रेन से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियाँ, चाहे वो किसी के सिर में चोट लगी हो या किसी को दौरा पड़ रहा हो, पक्षाघात होता है, ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, वो हुआ हो, या ब्रेन हेमरेज हुआ हो, या किसी को कोई ब्रेन ट्यूमर है, किसी को सिर में बहुत तेज़ दर्द है या चक्कर आता है, गिर जाते हैं, या फिर किसी को बचपन से कोई दिमागी बीमारी है जिससे दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है, कोई और भी नस से संबंधित बीमारी है, किसी का हाथ में कोई दर्द है, पाँव में कोई दर्द है जो नस से संबंधित है, रीढ़ की जो भी बीमारियां हैं, रीढ़ की जो नसों की बीमारियां हैं, या रीढ़ में किसी को फ्रैक्चर हो गया है, या रीढ़ में किसी को ट्यूमर हो गया है, या रीढ़ की नसें जो है वो दब रही हैं, खराब हो रही हैं, डिस्क हो गया है, किसी को गर्दन में डिस्क हो गया है, कमर में डिस्क हो गया है, या पीठ में डिस्क हो गया है, या फिर रीढ़ की हड्डी वैसे ही कमज़ोर हो गई जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इस तरह की कोई भी बीमारी हो, उसको जो न्यूनतम इन्वेजिव तकनीक के तहत और जो लेटेस्ट तकनीक है, जो पूरी मतलब जो अत्याधुनिक तकनीक है, उसके तहत इसका इलाज किया जाएगा। और उसके लिए जो भी इलाज आज की तारीख में उपलब्ध है, मतलब हम ये एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो उपलब्ध है उसको हम यहाँ लाने का प्रयास करेंगे, दवाइयाँ भी और ऑपरेशन भी। एक हेल्दी ब्रेन के लिए क्या चीज़ जरूरी है? एज ए डॉक्टर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गहरा सवाल है। हेल्दी ब्रेन तो एक बहुत ही अच्छा होलिस्टिक एक कॉन्सेप्ट है जो जिसमें कि हम लोग चार जो है ना स्तंभ मानते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल, जो भी हम आहार, और जैसे हमारे आयुर्विज्ञान में भी ये कहा गया है आचार विचार आहार और व्यवहार। तो हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहुत स्पाइसी या बहुत तेल वाला या बहुत ज़्यादा रिच, उस तरह का आहार नहीं होना चाहिए। अगर वैसा आहार है तो धीरे धीरे ब्रेन की जो नसें हैं उसमें चर्बी जमने लगती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमेशा एक फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए जो धीरे धीरे कम होती चलेगी। जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई व्यायाम, जैसे योग हो सकता है या वॉक हो सकता है, या फिर जैसे पुराने ज़माने में लोग खेतों में काम करते थे पर आज की तारीख में उतना नहीं है, लेकिन तब भी कम से कम वॉक तो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने बहुत दूर तक हमारी जीवन को इन्वेड कर लिया है, बहुत दूर तक जीवन में घुस गई है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, इस सब की वजह से हमारा जो रोज़मर्रा का जो ये है दिनचर्या है उसको बहुत इफेक्ट हो गया। तो हमें समुचित आराम नहीं मिलता है, थोड़ी नींद भी होनी चाहिए। ये तो हुआ फिजिकल। फिर होता है मेंटल। मेंटल का मतलब है कि हम जो भी ग्रहण करते हैं, जैसे हम पहले ये कहते थे कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, तो ये चीज़ों से भी ब्रेन के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं या हम हमेशा ऐसे माहौल में हैं जहाँ हमेशा गुस्सा आता है, हमेशा कोई ना कोई कुछ नेगेटिव ही बोल रहा है, कोई ना कोई कुछ खराब ही बोल रहा है, या हम भी किसी के बारे में हमेशा बुराई ही करते जा रहे हैं, कभी कहीं दुर्घटना हो रही है, कभी कहीं मारपीट हो रही है, कुछ, तो धीरे धीरे करके ना मानसिक तनाव हमारा बढ़ता जाता है, उससे भी ब्रेन हेल्थ अफेक्ट होता है। उसके बाद होता है सोशल, सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। हम आजकल धीरे धीरे क्या है, समाज की तरफ से हम लोग सिमटते चले जा रहे हैं, और जितना हम एकांतवादी होते जा रहे हैं उतना हमारे मानसिक जो तनाव है ना वो बढ़ता जा रहा है। मेंटल डिसऑर्डर्स, ब्रेन प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, इसकी जो है ना ये बढ़ती जा रही है और इसका एज घटता जा रहा है। आजकल हम लोग 20-20 साल के लोगों में ब्रेन हेमरेज की शिकायत देख रहे हैं। डिप्रेशन बढ़ रहा है, हर तरह की मानसिक बीमारियां और दिमाग से संबंधित चीजें बढ़ रही हैं। स्पाइन के डिजीजेस बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया।
तो सोशल भी हम हमेशा अपने आसपास अपने परिवार में एक अच्छा माहौल होना चाहिए, समाज में हमेशा, तो सोशल और फिर स्पिरिचुअल, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो है ना, जो हमारा ब्रेन का कनेक्शन है वो हमारे सोल से होता है। माइंड जो है वो हमेशा आत्मा से कनेक्टेड होता है। थोड़ा सा हमें ना अंतर्मुखी होना चाहिए, हमारा उद्भव है, हम वास्तव में क्या है, मनुष्य वास्तव में क्या है, और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। ये चारों स्तंभ अगर सही रहेंगे तो ब्रेन हेल्थ को कुछ नहीं हो सकता है। ब्रेन हेल्थ आरपीएस ग्लोबल के जो ओपीडी सर्विसेज आपके पास रहेंगे तो उसके बारे में बताइए, कौन से दिन में लेंगे? आरपीएस ग्लोबल में हम लोग हर मंगलवार को ओपीडी सर्विस देंगे। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम लोग हर मंगलवार यहाँ पे मौजूद रहें, और जो हमने समय निर्धारित किया है वो 11 से 3 का समय है, लेकिन वो समय बढ़ाया भी जा सकता है, निर्भर करता है कि उस वक्त में कितने मरीज हैं, लेकिन जो हमने समय निर्धारित किया है वो 11 से 3 का समय है, जिससे सबको सुविधा हो, एक कॉमन टाइम है, और ये हम लोग हर सप्ताह में एक दिन समय यहाँ पे देंगे। दे दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर नीरज झा। मैं बेनीपट्टी प्रखंड के भगवती स्थान, जो चेट भगवती स्थान है, वहाँ से करीब 1.5 कोस दूर धनौजा ग्राम का निवासी हूँ। मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो ज़्यादातर पटना, दिल्ली और हैदराबाद में हुई है। मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो पटना मेडिकल कॉलेज से हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से अपनी जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी है, और उसके बाद मैंने दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पतालों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल और आर्टेमिस हॉस्पिटल, इन सभी प्रमुख अस्पतालों में मैंने काम किया है। काफ़ी लंबा मेरा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली में, और उसके बाद मैंने हैदराबाद में केयर हॉस्पिटल ग्रुप से अपनी न्यूरोसर्जरी की पढ़ाई की है, और न्यूरोसर्जरी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लगभग 10 सालों से ऊपर का मेरा अनुभव हो चुका है विभिन्न प्रकार की न्यूरो की बीमारियों को इलाज करते हुए। थैंक यू। आरपीएस ग्लोबल के बाहर का लोकेशन आपको बताते हैं। सामने हाई स्कूल हो गया, सामने से आएंगे सकरी हो गया, मधुबनी, लोहट मिल, बटलोइया होते हुए आएंगे। यहाँ पर 3 तरफ का रास्ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।